आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये 2016 में आई एक स्पेनिश मूवी के बारे में, जो कहानी है एम्ब्रिल और मैनुअल नाम के कपल की, जिसे किस्मत की डोर ना चाहते हुए भी बार बार मिलाती है। इस मूवी का नाम है द रेड थ्रेड, जिसका मतलब होता है कि कभी न टूटने वाली एक लाल डोर जो हमेशा एक दूसरे को बांध के रखती है। एक ऐसी मैजिकल थ्रेड जो उलझ सकती है, उसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है, पर उसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। मूवी की शुरुआत होती है अर्जेंटीना के एक शहर बोनोस एयर्स के एयरपोर्ट से, जहां पर हम एम्ब्रिल नाम के एक एयर होस्टेस को देखते हैं जो रिसेप्शन पर चेकिंग करवाती है और फिर उसके बाद काउंटर पर जाकर म्यूजिक सुनने लगती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो भी म्यूजिक सुनने लगता है। वो लड़की म्यूजिक प्ले नहीं कर पा रही थी, तो वो आदमी उसे म्यूजिक प्ले करने में हेल्प करता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। दोनों अनजान थे कि किस्मत उनके साथ क्या खेल खेलने वाली है। दोनों वहां से निकलकर अपनी अपनी फ्लाइट्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन किस्मत एक बार फिर से यहाँ अपना खेल दिखाती है। जिस फ्लाइट से मैनुअल जा रहा था, उसी फ्लाइट की एयर होस्टेस एम्ब्रिल थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। एम्ब्रिल मैनुअल के पास आती है और उसे बताती है कि यह लड़का अपने पेरेंट्स के बिना ट्रेवल कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, इसीलिए तुम इसका ख्याल रखना और अगर इसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। अब फ्लाइट को टेक ऑफ हुए बहुत टाइम हो गया था और मैनुअल एम्ब्रिल के अकेला होने का वेट कर रहा था। तभी दूसरी एयर होस्टेस पैसेंजर को सर्व करने चली जाती है। मौका देखकर मैनुअल एम्ब्रिल के पास जाता है। एम्ब्रिल पूछती है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? इस पर मैनुअल कहता है कि मुझे फ्लाइट में बहुत डर लगता है, इस वजह से मैं फ्लाइट में सो नहीं पाता। मैनुअल एक इनोलॉजिस्ट था जो वाइन बनाने में एक्सपर्ट होता है और उसका वाइन बनाने का बिजनेस होता है। तभी दूसरी एयर होस्टेस अपने बॉयफ्रेंड को किस करती है। ये देखकर एम्ब्रिल और मैनुअल दोनों स्माइल करते हैं। तभी फ्लाइट में एक झटका महसूस होता है और मैनुअल एम्ब्रिल से पूछता है कि क्या ये नॉर्मल है। एम्ब्रिल कहती है कि हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तब मैनुअल एम्ब्रिल को इशारों में कहता है कि क्या हम दोनों किस करें तो वो भी नॉर्मल होगा। तभी वहाँ वो एयर होस्टेस आ जाती है और मैनुअल वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद मैनुअल देखता है कि एम्ब्रिल अकेली है, तो वो फिर से उसके पास जाता है। एम्ब्रिल कहती है कि तुम्हें यहाँ बार बार नहीं आना चाहिए, कोई तुम्हें देख लेगा। मैनुअल एम्ब्रिल से उसके टैटूज के बारे में पूछता है, तो एम्ब्रिल मैनुअल को अपनी बॉडी पर बने टैटूज दिखाती है और कहती है कि ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की निशानी है। एम्ब्रिल मैनुअल को अपनी थाई पे बने टैटू भी दिखाती है और थोड़ी देर बाद एम्ब्रिल मैनुअल को जाने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ वापस से किस्मत अपना काम करती है और प्लेन में एक झटका आता है और दोनों एक दूसरे को संभाल लेते हैं। अब ये दोनों चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मैनुअल एम्ब्रिल से पूछता है कि फ्लाइट लैंड करने के बाद तुम मेरे साथ लंच करोगी? तो एम्ब्रिल कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। इसके बाद मैनुअल वहां से चला जाता है और फ्लाइट लैंड होती है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए एक्साइटेड थे। एम्ब्रिल की सारी फ्रेंड चली जाती है और एम्ब्रिल मैनुअल के क्लियरेंस का वेट करती है और उसे सामने खड़े हुए देख रही थी। लेकिन जो किस्मत की डोर अब तक उन दोनों को मिलाने में लगी थी, वही डोर अब उनके खिलाफ हो जाती है और एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, जिस वजह से सबका क्लियरेंस रोक दिया जाता है और सिक्योरिटी सभी पैसेंजर्स को वेट करने के लिए कहती है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एम्ब्रिल बाहर खड़ी मैनुअल का वेट कर रही थी। अब उनके पास एक दूसरे को कांटेक्ट करने का कोई भी जरिया नहीं था, क्योंकि उन्होंने ना ही अपने नंबर एक दूसरे को दिए थे और ना ही एड्रेस। इस बात को 7 साल बीत जाते हैं और अब एम्ब्रिल की शादी हो चुकी है। उनका एक 3 साल का बेटा भी है जिसका नाम फिलिक्स है। एम्ब्रिल का हस्बैंड ब्रूनो एक म्यूजिकल रॉक स्टार है और वो एम्ब्रिल से बहुत प्यार करता है। एम्ब्रिल भी अपनी फैमिली और अपनी लाइफ से बहुत खुश थी और वो मैनुअल को अब भूल चुकी है। दूसरी तरफ मैनुअल की भी शादी हो चुकी है और उन्हें भी एक बेटी है। मैनुअल की वाइफ लोरा एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और वो मैनुअल को बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैनुअल भी अपनी लाइफ से बहुत खुश था और वो भी एम्ब्रिल को अब भूल चुका है। ब्रूनो एक रॉक स्टार था, इसीलिए उसे अक्सर ट्रेवल करना पड़ता था और आज फिर से वो ट्रेवल कर रहा है और वो भी दूसरी फ्लाइट से। ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि अलग नहीं होना चाहते, लेकिन काम की वजह से उन्हें अलग अलग निकलना ही पड़ेगा और एम्ब्रिल कोलंबिया के एक शहर कार्टेजिना के लिए निकल जाती है। यहाँ मैनुअल भी किसी काम के सिलसिले में उसी शहर में आ रहा था। यहाँ फ्लाइट लैंड होने के बाद एम्ब्रिल और उसके फ्रेंड उसके कैप्टन के साथ एक होटल में अपनी बुकिंग करवा रहे थे। तभी एम्ब्रिल देखती है कि उसी होटल में मैनुअल भी बुकिंग करवाने आया है। ये किस्मत ही थी जिसने आज 7 साल के बाद वापस एक दूसरे को मिलाया है। एम्ब्रिल मैनुअल से बात किए बिना वहाँ से जाने लगती है, तो मैनुअल उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि भूल गई क्या? तो एम्ब्रिल कहती है कि नहीं, मुझे याद है, तुम इनोलॉजिस्ट हो ना जो वाइन का बिजनेस करते हो, मुझे सब याद है। ये कहकर एम्ब्रिल वहाँ से जाने लगती है। तो मैनुअल कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, हम 7 साल के बाद मिल रहे हैं, कम से कम मेरे साथ लंच तो करो। तो एम्ब्रिल उसकी बात मान जाती है और मैनुअल के साथ चली जाती है। एम्ब्रिल कहती है कि उस दिन मैंने एयरपोर्ट पर 5 घंटे तुम्हारा वेट किया, लेकिन तुम नहीं आए
तो मैनुअल कहता कि उस दिन मेरा कस्टम क्लियरेंस हुआ ही नहीं था, इसलिए मैं नहीं आ सका। अब ये दोनों लंच के लिए ऑर्डर करते हैं। एम्ब्रिल अपने हस्बैंड से बात करना चाहती थी, पर जिस जगह वो ठहरे थे वहाँ नेटवर्क का इश्यू था। इसके बाद एम्ब्रिल अपने हस्बैंड ब्रूनो और उसके बेटे फिलिक्स की फोटो मैनुअल को दिखाती है। मैनुअल भी अपनी वाइफ और डॉटर की फोटो एम्ब्रिल को दिखाता है। एम्ब्रिल कहती है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल ही गया, तो मैनुअल कहता है कि ये प्यार हमारे बीच भी तो हो सकता था। यहाँ पर मैनुअल कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। एम्ब्रिल कहती है कि सिर्फ एक किस करने से तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया। इतना कहकर एम्ब्रिल मैनुअल को बाय करके अपने रूम में चली जाती है। अब रात को कैप्टन के बर्थडे पर उस होटल में पार्टी होती है, तो एम्ब्रिल और उसकी फ्रेंड उस पार्टी में जाती है। और यहाँ मैनुअल अपनी वाइफ से बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैनुअल बाहर निकलता है और एम्ब्रिल को डांस करते हुए देखता है। एम्ब्रिल भी मैनुअल को देखती है और उसे अंदर बुला लेती है और फिर दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों होटल की छत पर चले जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर दोनों बातें करते हैं। मैनुअल कहता है कि कल मेरे साथ साइट सीइंग करने के लिए चलोगे क्या, पर एम्ब्रिल उसे बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो मैनुअल को एक किस करती है, तो मैनुअल भी एम्ब्रिल को किस करने लगता है और दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करते थे, पर वो दोनों लाइफ में आगे बढ़ चुके थे। दोनों को पता था कि अब वक्त हाथ से जा चुका है और अब उनका कुछ नहीं हो सकता। अगली सुबह एम्ब्रिल बाहर घूमने निकलती है। जब वो बाहर निकल रही थी तब वो मैनुअल को देखती है। थोड़ी देर बाद मैनुअल उसके पास आता है। एम्ब्रिल कहती है कि मुझे आर्ट फेयर में जाना है, पर मैं मैप रीडिंग में थोड़ी कमजोर हूँ, तो मैनुअल कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। लेकिन एम्ब्रिल कहती है कि मैं अकेले ही चली जाऊंगी। ये सुनकर मैनुअल अकेला ही साइट सीइंग के लिए जाने लगता है, लेकिन एम्ब्रिल भी अपना इरादा बदल लेती है और मैनुअल के साथ घूमने चली जाती है। ये दोनों काफी देर घूमते हैं और एक आर्ट फेयर में जाते हैं। मैनुअल यहाँ से एक आर्ट रिंग बाय करता है जो एम्ब्रिल को काफी पसंद होती है। बहुत देर घूमने के बाद वो दोनों एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं। एम्ब्रिल कहती है कि ये जगह कितनी अच्छी है और यहाँ कितनी शांति है। ये कहकर वो मैनुअल को एक किस करती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों एक टनल में चले जाते हैं, लेकिन एम्ब्रिल टनल से बाहर चली जाती है और बारिश को एंजॉय करने लगती है। किस्मत ने उन्हें 7 साल के बाद मिलाया है और अब वो दोनों उस पल को गंवाना नहीं चाहते। वो पल जिसका उन्होंने 7 साल से इंतजार किया था वो अब उनके सामने था। दोनों घर आने के बाद इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह मैनुअल एम्ब्रिल को वो रिंग गिफ्ट करता है जो उसने आर्ट फेयर से बाय की थी। तभी मैनुअल को उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो उससे बातें करने लगता है। एम्ब्रिल भी उनकी बातें ध्यान से सुनने लगती है। मैनुअल उसकी वाइफ को झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ और मुझे 1-2 दिन और लगने वाले हैं। ये सुन के एम्ब्रिल को गिल्टी फील होने लगता है कि वो दोनों अपने लाइफ पार्टनर को चीट कर रहे हैं। एम्ब्रिल रोते हुए मैनुअल से कहती है कि हम प्यार किसी और से करते हैं और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ। मैनुअल कहता है कि हमारा फ्यूचर है, लेकिन एम्ब्रिल कहती है कि अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हमारी अपनी अपनी फैमिली है और अब हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए। ये कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और मैनुअल भी अपने घर चला जाता है। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन एम्ब्रिल अभी भी मैनुअल के जहन में थी। वो उसे बहुत मिस करता था और उसका किसी काम में मन भी नहीं लग रहा था। अब वो हर वक्त सोशल मीडिया पर एम्ब्रिल की फोटोज देखता रहता है और एक दिन तो वो एम्ब्रिल को मैसेज कर ही देता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यहाँ एम्ब्रिल भी मैनुअल को काफी मिस करती थी, पर जब उसका मैसेज आता है तब वो उसे साफ मना कर देती है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती। लेकिन वो दोनों तो नियति से जुड़े हुए थे और नियति उन्हें मिलना नहीं चाहती थी। आज मैनुअल की वाइफ लोरा, जो कि एक फोटोग्राफर है, वो आज ब्रूनो का फोटोशूट करने आई है। ब्रूनो के साथ एम्ब्रिल भी आई हुई है और किस्मत से लोरा के साथ मैनुअल भी आया हुआ है। आमतौर पर मैनुअल कभी भी लोरा के साथ नहीं जाता, पर आज उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, इसीलिए वो लोरा की फोटोशूट साइट पर चला आया। यहाँ के वो देखता है तो एम्ब्रिल उसके सामने खड़ी थी। लोरा मैनुअल को एम्ब्रिल और ब्रूनो से मिलवाती है। इसके बाद लोरा ब्रूनो को फोटोशूट करने लग जाती है और मैनुअल और एम्ब्रिल साइड में जाके बातें करने लगते हैं। एम्ब्रिल कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन फिर भी तुम आए। लेकिन मैनुअल उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे टच करने लगता है, तो एम्ब्रिल उसे रोकती है। मैनुअल कहता है कि मेरे साथ होटल रूम में चलो, लेकिन इस बात का एम्ब्रिल कोई भी रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। मैनुअल भी अपने होटल रूम में चला जाता है। एम्ब्रिल भी खुद को रोक नहीं पाती और वो मैनुअल के पास चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। तभी एम्ब्रिल के फोन में कॉल आता है और जब वो कॉल उठाती है तब उसे पता चलता है कि उसके फोन में 20 मिस कॉल आए हुए हैं। दरअसल वो मैनुअल के साथ बिजी थी और उसने ये सारे कॉल मिस कर दिए। दरअसल उसे अपने बेटे फिलिक्स को स्कूल से पिक करना था, लेकिन मैनुअल की वजह से वो बात उसके जहन से निकल गई, जिस वजह से स्कूल के टीचर ने एम्ब्रिल को बहुत बार कॉल किए। लेकिन जब उसने वो कॉल्स नहीं उठाए तब टीचर ने ब्रूनो को कॉल किया और फाइनली ब्रूनो ने फिलिक्स को जाके पिक किया। इस बात से एम्ब्रिल को बड़ा सदमा लगता है कि उसके अफेयर की वजह से वो अपनी फैमिली को खतरे में डाल रही है। वो रोते हुए फिलिक्स के कमरे में जाती है और फिलिक्स को देखकर रोने लगती है। उसे अब समझ में आ गया था कि वो गलत कर रही है
और ये बातें उसे बहुत सताती है। यहाँ लॉरा मैनुअल को वो फोटोज दिखाती है जो उसने तब ली थी जब मैनुअल और एप्रिल बात कर रहे थे। वो एक पर्टिकुलर फोटो को बहुत जूम करती है और मैनुअल को दिखाती है कि वो किस तरह से एप्रिल की तरफ देख रहा है। वो एक फोटोग्राफर थी, इसीलिए वो चेहरे को पढ़ सकती थी कि सामने वाला आदमी क्या सोच रहा है। इसीलिए उसे पता चल जाता है कि मैनुअल और एप्रिल का अफेयर चल रहा है। मैनुअल उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब मैं तुम्हें बताने वाला था। लॉरा कहती है कि इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है, तुमने किसी के साथ अफेयर किया और मुझे चीट किया। ये कहकर वो मैनुअल को छोड़कर चली जाती है। यहाँ एप्रिल भी बहुत अपसेट थी। ना ही वो अपने और मैनुअल के बारे में ब्रूनो को बता सकती थी और ना ही वो मैनुअल के बिना रह सकती थी। उसे परेशान और रोता हुआ देखकर ब्रूनो कहता कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो। ब्रूनो के जिद करने पर वो बता देती है कि वो मैनुअल के साथ थी और उनके बीच अफेयर चल रहा है। ये सुनकर ब्रूनो काफी गुस्सा हो जाता है और एप्रिल पर चिल्लाने लगता है। एप्रिल कहती कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। ब्रूनो कहता कि तुम्हें जहाँ जाना है जा सकती हो, पर इतना याद रखना कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर एप्रिल रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। वो मैनुअल को मैसेज करके एयरपोर्ट पर बुलाती है और आखिरी बार अपने हस्बैंड को जी भर के देखती है और फिर वहाँ से रोते हुए चली जाती है। यहाँ मैनुअल एयरपोर्ट पर पहुँच चुका था। वो बारिश में एप्रिल का वेट कर रहा था। एप्रिल भी अब वहाँ पहुँच चुकी थी और वो टैक्सी में बैठी मैनुअल को देख रही थी। वो उसे देखकर बहुत रोती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपना सब कुछ छोड़ के मैनुअल के पास आई है। यही वो पल है जिसका उन्होंने 7 सालों से इंतजार किया था, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर मैनुअल को मैसेज करती है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती। मैनुअल वो मैसेज पढ़ता है और बहुत उदास हो जाता है। एप्रिल ये सब कार में बैठकर देख रही थी और फिर रोती हुई वापस अपने घर चली जाती है और मैनुअल भी अपने घर चला जाता है। जैसा कि एप्रिल ने पहले भी बताया था कि अब उनका कोई फ्यूचर नहीं है, अब उनके बच्चे हैं, अपनी फैमिली है जिन्हें वो कभी छोड़ नहीं सकते। किस्मत की डोर ने उन्हें बार बार मिलाया तो सही, पर उनके साथ एक खेल भी खेला। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। गुड बाय।